एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। हम लोग पिछली वीडियो में बेटा यहाँ पे देख रहे थे डिहाइड्रोजनेशन कर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। मतलब यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजों को अच्छे से देखे थे, जिसमें हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल देखा था। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था? वहां पे HBr होते थे, H वहां पे जुड़ेगा जहां पे उसके जैसे लोग ज्यादा होंगे, ठीक, हाइड्रोजन ज्यादा होगा। Br वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल था। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मैंने भी शायद पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ाया तो मैं इसको पढ़ाती हूँ, समझो। यहाँ पे तो हम लोगों ने चीजों को समझा था यहाँ पे कि यहाँ पे हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि हाइड्रोजन और हेलोजन का जोड़ना, ठीक। सॉरी, हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला हो तो। देखो, अब अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, हाइड्रोकार्बन ले लिया। हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर हम लोग HBr लेते हैं, HBrM, ठीक, जिसको हम लोग M रूल भी करते हैं। M रूल का मतलब क्या होता था? मार्कोनी रूल्स, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये था, तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर उसके जैसे लोग ज्यादा होंगे, और Br वहां पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, कंफर्म होगी नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे भैया CH होगा, ये बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा। क्या मैं इसी चीज को इस प्रकार से लिख सकती हूँ? CH3H Br और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। कंफर्म हो? इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। मैंने आपको बताया तो बेटा ये क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जाएंगे, ठीक। आप क्वेश्चंस को भी समझ रहे थे यहाँ पर कि कैसे ये होगा, बातें समझ में आ रही थी। यहाँ पे ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे कैसे हम लोगों ने कुछ ऐसे एल्केन लिए थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एल्कीन की बात हो रही है मार्कोनिकॉफ रूल से। अब ये तुम्हारे क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर तुम ग्रेजुएशन में जाते हो बेटा वहां पे भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने जो चीज बोला उसको यहाँ पे नोट कर लेना। अब अगर यहाँ पे मैं कुछ और बात करूं, ठीक, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में थोड़ा सा अलग हो जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में बेटा देखो, यहीं पे सेम प्रोसेस होगा, तुम्हारे पास सेम एल्कीन है। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि चलो आपके पास HBr है, देखो ध्यान से, आपके पास बेटा HBr है, लेकिन ये किसके साथ काम करेगा? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड जानते हो कि नहीं? बस ओनली अभी मैं पेरोक्साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है। पेरोक्साइड की बात हो रही है। तो इसमें ये बोला जाता है कि यहाँ पर कुछ अलग कंडीशन आएगी, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा। एंटी एम रूल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक, पूरा नहीं लिख रहे हैं। एंटी एम रूल का मतलब क्या आता है? मार्कोनिकॉफ रूल। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये देखा जाता है कि अभी क्या हो रहा था, Br वहां पे जुड़ रहा था जहां पे हाइड्रोजन कम है, लेकिन Br बेटा वहां पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और H वहां पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, और इस बॉन्ड को ये ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH2Br। ऐसे तुम लगा दो या फिर तुम इसके साइड में ही जोड़ सकते हो। कंफर्म हो कि नहीं? यहाँ पे तुम्हारा मन करे तो तुम बेटा ऐसे भी इसको लिख सकते हो। यहाँ पे देखो CH है ना, तो यहाँ पे Br कर दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार से पूछा जाता है। तो ऐसे नाम हो सकते हैं। इसका नाम क्या है? सिंपल प्रोपीन नाम है। और अगर हम लोग इसका नाम आईपीसी करेंगे तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। क्या होगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। सिंगल बॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए। कंफर्म हो? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये पेरोक्साइड क्या होता है, नोट करके सुनना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे पेरोक्साइड की बात करूं, ठीक, आपके पास पेरोक्साइड क्या होता है? पेरोक्साइड में बेटा 2 ऑक्सीजन होते हैं, ऐसा, ठीक, 2 ऑक्सीजन होते हैं, इनके 2 बॉन्ड यहाँ पे फ्री होते हैं, और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन लिया गया है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे किसी के साथ जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लस होगा, इसके पास प्लस होगा, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। हो सकता है बेटा ये कल को सोडियम के साथ जुड़ जाए, सोडियम भी प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा जुड़ जाए तो ये सोडियम पेरोक्साइड होता है। तो ये खास बात याद रखिएगा, ये अभी बस पेरोक्साइड लिया गया, मतलब O2 की बात हो रही है, जिसपे क्या हो, 1 निगेटिव इसके पास हो, 1 निगेटिव इसके पास हो, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम लग जाएगा तो सोडियम पेरोक्साइड होता है। कंफर्म हो कि नहीं? जहां तक कंफर्म हो, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? Br वहां जुड़ता है जहां पर क्या हो भैया,
जहां पे क्या होता है, BH हाइड्रोजन ज्यादा हो, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है। कंफर्म हो कि नहीं? अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि H कहाँ जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पर क्या हो, हाइड्रोजन कम हो। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। ये तुम्हारे लिए दोनों स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट बना लेना इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट कर लीजिए यहां तक। अब देखो, अब मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ बेटा, ये बहुत ध्यान से सुनना। अगर इसको सीखोगे तब जाके तुम्हें आगे की सारी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट हेडिंग बनाना हैलोजनीकरण, ठीक है, हैलोजनीकरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन। अब यहाँ पे सुनना क्या होगा, यहाँ पे सेम चीज बोला जा रहा है कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पे एल्कीन होगा। क्या होगा बेटा, एल्कीन होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। अब हैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है, हैलोजन का जुड़ना, मतलब X की बात हो रही, X का फ्लेवर कौन कौन सा होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग Cl2 ले लिए, ठीक है, Cl2 ले लिए बेटा। ये रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे। इस रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड होना चाहिए। जरा कमेंट में बताना इसको, तो ये कहाँ से फॉर्म होता है, कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। अब देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलेगी, शुरू होगी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब ये होता क्या है, हमारा काम क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसके पास सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी, कार्बन को बैलेंसी चाहिए, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन यहाँ पे। लेकिन कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ट्रांस एडिशन होता है। क्या होता है, ट्रांस एडिशन होता है। मैम समझ नहीं आया ये ट्रांस एडिशन क्या होता है, समझो। देखो, ये तो सेम वही रहेगा, मतलब यहाँ पे CH3 रहेगा, CH3 रहेगा, यहाँ पे बेटा CH हो जाएगा, इसकी बॉन्डिंग सिंगल हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ट्रांस एडिशन का मतलब है कि क्लोरीन जो जुड़ेगा ना, वो सेम फेज में नहीं जुड़ेगा, ट्रांस में जुड़ेगा, मतलब एक क्लोरीन इधर जुड़ेगा तो दूसरा क्लोरीन इधर जुड़ेगा। ये होता है ट्रांस एडिशन। ये क्या होता है बेटा, ट्रांस एडिशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम पक्ष शायद, देख लेना, ठीक है। ट्रांस एडिशन का मतलब यही होता है। अब एक खास बात, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एक खास बात ये याद रखिए कि मान लीजिए जब हम एक क्लोरीन ले रहे हैं, Cl ऐसा, जब बेटा इसके जीवन में पानी आ जाए, ठीक है, वाटर, जब इसके साथ वाटर आ जाए तब क्या होगा, ध्यान से सुनो, मैं जो चीज समझा रही हूँ उसके लिए कि ये ऐसा कैसे हो सकता है ना। कोई भी चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वजह तो जाननी पड़ेगी ना। तो अब हम लोग यहाँ पे वजह को भी समझेंगे। देखो बेटा, हम लोग ये जानते हैं कि वाटर में OH माइनस होता है, H प्लस होता है। अब यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे तो सब जानते हो कि मैम माइनस होता है, लेकिन सुनो ध्यान से, जब ये बॉन्डिंग इनकी टूट रही थी तो ये क्लोरीन क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब आपके अकॉर्डिंग कौन किसके पास जाएगा, अब आप बोलोगे कि मैम ये माइनस है तो ये इधर जाएगा, ये इसके पास जाएगा, क्लियर। अब आप बोलोगे ये प्लस है तो ये माइनस, ये इसके पास जाएगा, मतलब यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। कंफर्म हो, HCl बन गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ClOH हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे Cl प्लस और OH माइनस, कुछ ऐसा खेल यहाँ पर हुआ होगा। इतनी बातें तो समझ में आई होगी कि ऐसा जब क्लोरीन को पानी दे दिया जाए, वाटर के साथ मिलाया जाए, तब क्या कंडीशन इसकी होगी, तब ये ऐसा कंडीशन इसके साथ हो सकता है। अब बेटा यहाँ से समझो कि हमने सीधा सीधा ये रिएक्शंस पढ़ा कि जब बेटा ये रिएक्शन चल रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया आपने तो ये ऐसा बन गया। लेकिन जब आप क्या करोगे, इसके साथ Cl तो दोगे, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह पे आपने वाटर दे दिया, जब आप पानी दे दिए तब इसमें कौन सी कहानी का ट्विस्ट आया। देखो कहानी में अब मजा आएगा, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे हमने बेटा ये क्या किया, सेम प्रोसेस को वही प्रोसीड किया, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक। Cl2 ले लिया, लेकिन यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह पे H2O ले लिया, वाटर ले लिया। अब क्या होगा, सेम प्रोसेस, बॉन्ड टूटेंगे, है कि नहीं, बॉन्डिंग टूटेगी। अब देखिए बॉन्डिंग यहाँ पे टूटेगी तो क्या होगा, आपके मन में ये आएगा कि मैम जब ये बॉन्डिंग एक टूटेगा तो हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो इस पे नेगेटिव आ जाए, इसमें पॉजिटिव आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये
स्वाभाविक सी बात है, ये हो सकता है। क्लियर होगी नहीं? अब देखो तो यहाँ पे दो केस बनेंगे बेटा, यहाँ पे दो ऑप्शन चलेंगे हमारे पास। एक ऑप्शन, एक पहला होगा, दूसरा ऑप्शन दूसरा होगा। तो पहले ऑप्शन में आप कह रहे हो कि मैम इसके पास निगेटिव आएगा, ठीक है, और इसके पास पॉजिटिव आ गया। अब आप जानते हो कि वाटर भी टूट रहा है, तो कौन किसके पास जाएगा? ये यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये यहाँ पे जाएगा। बोलो जी, यही तो होगा कि नहीं? अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा या वहां पे जाएगा, या फिर तुम अभी सिंपल सी बात समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले हम लोग ब्रेक करते हैं। पहले जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, CH पॉजिटिव हो जाएगा, केटायन बन जाएगा। यहाँ पे बॉन्डिंग एक टूट गई तो यहाँ पे CH2 और ये निगेटिव हो गया। इस प्रकार से बनेंगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बनेगा ऐसा। अब क्या होगा, अब दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये बॉन्ड जब टूटे तो ये क्या करे बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कंडीशन भी आएगा। दो कंडीशन हो सकते हैं। तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। यहाँ पे CH क्या हो जाएगा बेटा, ये निगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है। अब सवाल ये आता है कि मैम ये वाटर किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा कि इसके साथ जाएगा? अब क्या कंडीशन है, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पे होगा क्या ना, अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने कार्बोकेटायन पढ़ाया था, बोलो हाँ या ना, कार्बोकेटायन मैंने पढ़ाया था कि नहीं? तो पढ़ाया था, होपफुली आप भूल गए होगे, है ना, क्योंकि गजनी के भाई बहन तो हैं हम लोग, ठीक है, जोड़ीदार बेटा, भूल जाते हैं। अब बेटा ध्यान सुनना, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसके साथ बोलूं कि चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कार्बोकेटायन होगा, कुछ तो याद होगा भैया कि कार्बोकेटायन में मैंने क्या बताया था। ध्यान से समझो, नालायक तुम लोगों के लिए ना हर एक चीज पढ़ानी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे कार्बोधनायन की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे कार्बोधनायन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ठीक, कार्बोधनायन में हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री, मतलब सबसे ज्यादा 3 डिग्री होगा। अब यहाँ पर क्या सीखे तुमने, अब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव को देखूं, बस इसको मैं देखूं, तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोकेटायन है। अब इसके साथ जुड़ने वाले मिथाइल कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो जब यहाँ पे बेटा 2 है तो हम लोग क्या समझते हैं, तो ये कौन सा है, 2 डिग्री हुआ, 2 है तो ये 2 डिग्री हुआ। अगर आप बड़े होते बेटा तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे समझाती, लेकिन ध्यान समझो। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कार्बोकेटायन प्लस है, तो इसके बगल वाले कार्बन को देखो तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, 3 है, ऐसा मैंने समझा ली। तो यहाँ पर ऐसा 3 है, और इधर कितना है, 2 है, लेकिन मुझे इसको नहीं देखना है, ठीक है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। क्यों? क्योंकि माइनस तो इस पे है ना, तो मुझे इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इस पे कितना हाइड्रोजन है बेटा, 2 है। अब यहाँ पर हमेशा याद रखा करिए कि ये कैसे होंगे, कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन नहीं। जब 2 है तो ये बेटा 2 डिग्री होगा, या फिर आप समझ लीजिए कि 2 इस वाले के टाइम से एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर, तो ये 2 डिग्री हो गया। क्या हो गया बेटा, ये 2 डिग्री हुआ। अब इसके साथ देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन के पास बस एक कार्बन ऐसे लगा है, ये दूसरा वाला इससे लगा है ना, इससे नहीं लगा है, तो ये 1 डिग्री हुआ। अब तुम इसके कंपेयर बताओ कौन स्टेबल है, 2 डिग्री की 1 डिग्री? आप बोलोगे कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला रिएक्शन चलेगा, ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा यहीं पे। अब कहानी में मजा आएगा कि बेटा अब ये जुड़ेगा कहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, इसको देखो ये बना ऐसा, तो यहाँ पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, OH जाएगा। तो मजे की बात है कि ये आपका प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पे बन जाएगा CH3CH। ये क्या था बेटा, पॉजिटिव था, तो इसके पास क्या आएगा, यहाँ पर कौन लगेगा, OH लग जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। समझ में आ रही है बातें, एकदम मक्खन की तरह क्लियर होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं एंटी एडिशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी एडिशन कहते हैं। कंफर्म हो, ठीक, जैसे हम लोगों ने भी ट्रांस एडिशन को समझा था, वैसे इसको क्या कर रहे हैं, एंटी एडिशन भी इसको समझ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? होपफुली बेटा आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इतना नोट कर लीजिए प्लीज इसको। चलो बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सीखते हैं और अच्छे से। होपफुली जो चीज मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान से सीखना, जो भी मैं चीजें सिखा रही हूँ ना वो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे OH समूह का जुड़ना, ठीक है, OH समूह का जुड़ना। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे
OH समूह हम लोग जब यहाँ पे जुड़ेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे भी बेटा दो कंडीशन होती है, यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं, पहला और दूसरा। पहले ऑप्शन में होता है जब आप क्या ले लीजिए डाइल्यूट, ये दिल नहीं है तुम्हारा, ये जो हम लोग बनाते फिरते हैं ना ये वाला नहीं है बेटा, ये डाइल्यूट वाला है, ठीक। तो यहाँ पे डाइल्यूट हमने क्या लिया, एल्कलाइन, ठीक, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 लिया, तो ये पहले पहले में क्या होगा, तो हमारे पास सिन एडिशन होता है, समझाएंगे, परेशान नहीं हो, है ना, तो टेंशन मत लिया करो। अब दूसरा हम लोग जब यहाँ पे करते हैं तो हम लोग बेटा दूसरे ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो होता है HCO3, ये O है, 3H, या फिर इसी को तुम क्या करते हो H2CO3 भी कह सकते हो। तो जब हम लोग इसको करते हैं तो ये करता है बेटा एंटी एडिशन, क्या करता है, ये एंटी एडिशन करवाता है। कंफर्म हो, ये दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं। देखो कहीं कहीं पे इसको लिखा जाता है और करके भी लिख लेना, RCOH भी रहता है, कहीं पे वाटर भी रहता है। कंफर्म हो, ये इतना चलता है, यहाँ पे ये सब रहते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे हमारे पास दो प्रोसेस होंगी जब हम लोग OH को जुड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ बेटा, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब ऐसा हमें कुछ करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट KMnO4 ले रहे हैं, एल्कलाइन, ठीक है, लिख लेना, डाइल्यूट KMnO4 लिया। जब हमने ये लिया तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ठीक है, ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो इसने क्या बोला कि सिन एडिशन होगा। सिन का मतलब होता है कि एक साथ इस कार्बन से भी लग जाए, इस कार्बन से लग जाए, तो इसको हम लोग साथ साथ ऐसे पास पास में, चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, साथ साथ लगे, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सिन एडिशन करते हैं। मतलब ये बॉन्ड तो हमारा ब्रेक होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं बेटा सिन एडिशन, इसको क्या कहते हैं, सिन एडिशन कहा जाता है। कंफर्म हो इस बात को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, यहाँ पे HCO3H जब ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी एडिशन, मतलब एक OH यहाँ लगेगा, एक OH यहाँ लगेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ OH एक लग गया, एक यहाँ पर OH लग गया। अब ये किसके साथ लगता है, ये हमेशा रीजेंट पूछ लिया जाता है, तो रीजेंट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप समझ गए हो, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी आपको, बस ये सारी चीजें इसमें रीजेंट याद रखिए कि क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है कि जहां पे डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 आ जाएगा वो सिन एडिशन करवाएगा, उसके अलावा यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए वो क्या करवाएगा, यहाँ पे एंटी करवा देगा। क्या करवा देगा बेटा, एंटी करवा देगा। इसको नोट करिए। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं बेटा ओजोनोलाइसिस। क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ओजोनोलाइसिस हम लोग क्या करवाते हैं, ठीक है, ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। मतलब लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, ओजोन का मतलब होता है कि ओजोन होना चाहिए वहां पे। देखो हमारे जीवन में ऑक्सीजन ऐसा होता है, एक ऑक्सीजन ये होता है, एक ऑक्सीजन ये होता है, एक ऑक्सीजन ऐसा कुछ होता है। तीनों में अगर पता हो तो डिफरेंस कमेंट में जरूर बता देना। ऐसा अब यहाँ पे मैं समझाऊंगी आपको, एक बहुत ट्रिक के साथ समझाऊंगी बेटा, मजे से हम लोग बहुत आसान से समझेंगे। पहली बात तो केस 1, अभी कॉपी पेन बंद रखो, बस सीखो। यहाँ पे केस 1 में क्या होता है कि जब हम बेटा CO3 लेते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लिया, ठीक है, प्लस करके कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिया, इसके साथ में जब हमने Zn ले लिया, ठीक, ये एक पहला केस हो जाता है। या फिर आपसे बोला जाता है कि CO3 ले लो और यहाँ पे तुम क्या ले लो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और Zn साथ में ले लो प्लस वाटर ले लो, तब ये कंडीशन होने लगेगी। दूसरी बात ये होती है ऐसा। तीसरा कंडीशन ये आता है कि भैया तुम यहाँ पे CH3 ले लो, ओजोन तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे CCCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड के सिवा Me होना चाहिए। Me का मतलब जानते हो, यहाँ पे Me का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल सल्फेट Me क्या होता है, यहाँ पे CH3 मिथाइल होता है। कंफर्म हो, ये ऐसा जब कुछ आता है तो। अब देखो हमारे साथ जब ये सब रहेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ओजोन के साथ में क्या करते हैं बेटा, हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं। एग्जाम्पल, अब देखो, अब ज्यादा आसानी से समझ में आएगा तुमको। CH3 हमने कर दिया यहाँ पर बेटा, या फिर ऐसे और समझो, हमने किया CH3
यहाँ पे बेटा किया CH3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया CH3 कर दिया है, और यहाँ पर भी CH3 कर दिया। इस बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। इसमें से कोई भी एक उठा लो, तुम्हें तोड़ना है। चलो हम लोग पहले वाले को ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा इसके साथ हमें ये तोड़ना है। अब यहाँ पे काम क्या होगा, अब देखो बेटा, इसका काम होता है बॉन्ड को तोड़ना। खास बात ये होती है कि एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा। ये यहाँ पर होता है इस वाले केस में, पहले वाले केस में, ठीक। इन तीनों में से कोई भी रीजन ले लो, और ऐसा बनेगा कि इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, एक ऑक्सीजन इसको दे देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा CH3 CO डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी दूसरा क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हमारा बन के तैयार हो जाएगा। दोनों को बड़े प्यार से देखोगे तो कीटोन दिखाई दे रहा है मैम, प्यार से तो हम कुछ और देखते हैं, है ना। ये सब तो हम लोग देख ही नहीं पाते, नालायक तुम लोग मार खाने वाला काम करते हो। इसको बहुत प्यार से देखोगे तो ये कीटोन जैसा लग रहा है, ठीक है। ये क्या है बेटा, हमारा कीटोन बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे मैं दूसरा कुछ दूं तो क्या बनेगा, फिलहाल अभी इसको नोट करिए जल्दी से। चलो भैया देखो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होता है कि हम लोग एक क्वेश्चंस देते हैं आपको, करिएगा, ठीक है। टाइम तो मैं दे नहीं सकती लेकिन मैं बताऊंगी। यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पर H कर दिया, यहाँ पे H कर दिया। अब हमारा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे ओजोन ले लेती हूँ और प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड और जिंक ले लिया। तीनों में से कोई एक साथ ले लो। आपका काम क्या होगा, अभी हम लोगों ने सीखा कि मैम इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, है ना। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगी तो एक ऑक्सीजन इसको देना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन इसको देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, H हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर H लगाए, H लगाएंगे यहाँ पे। इसको प्यार से देखोगे तो एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है। मैम किसको देखे, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, किसको किसको देखे प्यार से, है ना। इसको देखो, ये एल्डिहाइड है बेटा, क्या है ये, एल्डिहाइड है। ये भी एल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला। क्या हो रहा है, ये भी क्या है बेटा, एल्डिहाइड है, ठीक। ये भी क्या है, एक एल्डिहाइड है। ये कौन सा है, एक कार्बन वाला है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मेथेनॉल हो जाएगा, ये एथेनॉल हो जाएगा। नाम तो लिखने आ रहा है, खोपड़ी में कुछ जा रहा है कि नहीं नालायक। इसको अगर बहुत अच्छे से लिखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ये ऐसा ही तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारे पास होता है एल्डिहाइड। गोल्डन पॉइंट, ठीक है, ये आपके जीवन में एक गोल्डन पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी मैं जो सिखाऊंगी ना उसको बड़े प्यार से सीखना, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में काम देगा, ठीक। अगर ये नहीं सीख पा रहे हो तो फिर समस्या हो जाएगी। देखो ध्यान से, अब होता क्या है गोल्डन पॉइंट में, होता क्या है गोल्डन पॉइंट में बेटा, हमारे पास कई सारी चीजें होंगी, ठीक है। ये ओजोन ले लिया आपने, ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, ठीक, ये ले लिया। दूसरा बोल रहा है कि ओजोन ले लो प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्या ले लो, वाटर ले लो, ये बोल रहा है। या फिर आपको बोल रहा है कि भैया KMnO4 ले लो, ठीक है, और H प्लस ले लो। या फिर बोल रहा है कि KMnO4 लो, ठीक, यहाँ पे बोल रहा है बेटा KMnO4 ले लो और यहाँ पे हीट ले लो, ठीक है। इन चारों के साथ ये गोल्डन पॉइंट है, क्योंकि सवाल यहीं से पूछा जाता है। इन चारों के साथ जब तुम ऐसा कुछ करते हो तो क्या बनता है, ये याद रखिएगा। ऐसा करने पे कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य ऑक्सीजन जुड़ता है बेटा। जब ये तीनों रहेंगे तो लिखिएगा, ऐसा करने पर कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य ऑक्सीजन भी जुड़ता है। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि बॉन्ड को ब्रेक करो, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा कि बॉन्ड को ब्रेक किया, ऑक्सीजन इन दोनों को दे दिया। अब ये बोल रहा है कि जब हमारे जीवन में बेटा ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करने पे कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य भी ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, ये पॉइंट बहुत नोट करो अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं अभी तुमको बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नोट करो जल्दी से। चलो देखो बेटा क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये हमारे पास रहा CH3, ये हमारे पास हाइड्रोजन रहा, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। अब हमें ये रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करवाना है।
बोलो किसके साथ करवाए, जो तुम्हारा मन करे उसके साथ यहाँ पे कोई भी तुम अपना ले लेना। अभी जो गोल्डन पॉइंट है मैंने लिखवाया है उसमें से कोई भी ले लेना। अब इसका काम क्या होता है, पहले तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा, एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा। क्लियर है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा। हुआ ना कुछ खतरनाक। अब देखो अब होता क्या है बेटा, ये ऐसे ही रहेगा, इट इज ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐसा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐसा। अब बेटा ये कुछ डिजाइनर दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको और अच्छे से लिख सकती हूँ क्या, इसको और अच्छे से जब तुम लिखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा ये आपको दिखाई देगा, ये कार्बोक्सिलिक जैसा दिखाई दे रहा है, और मैं इसको सुटेबल कर दूं ऐसे, है कि नहीं, कार्बोक्सिलिक दिखाई दे रहा है। दूसरे वाले में भी वैसा ही दिखाई देगा। दूसरे वाले में कुछ और तरीके से हम लोग देखते हैं, दूसरा वाला क्या बनाता है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, ये डबल बॉन्ड बना के कार्बन के साथ ऐसा जुड़ेगा, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोलो भैया, या फिर इस ऑक्सीजन को ना ऐसे कर दो, इस वाले ऑक्सीजन को डायरेक्ट इसके खोपड़ी पे दे दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड करके, यहाँ वाला ऑक्सीजन के बीच में कर दो ऐसा, अब यहाँ वाले के साथ ऐसा कर दो। क्लियर है कि नहीं, ये ऐसा होगा। ये तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक बना, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक बन गया, नो डाउट। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ये क्या कहलाएगा, देखो H2CO3 कहलाएगा। अब ये क्या होता है बेटा, अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ये कैसा है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है, लिख लेना, अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल है तो ये ब्रेक कर जाएगा मेरे लाल, ये ब्रेक करेगा तो ये वाटर में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। यही है तुम्हारा इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट बात, कुछ नया सीखा, कुछ नया सीखा, क्या कुछ नया सीखा आपने, यस बिल्कुल नया सीखा बेटा। ये जेई का सवाल है, ठीक है मेरे लाल, ये किसका सवाल है, जेई में ये सवाल पूछे गए थे। ऐसा जब आ जाएगा तो क्या, देखो एक लाइन से मैंने मक्खन की तरह आपको एकदम क्लियर समझा दिया। अब अगर मैं इसको कहती कि जेई में पूछा है तो तुम्हारा तो प्राण वहीं निकल जाते हैं, फिर हम क्या पढ़ा लेते हैं। अब ये समझ में आया कि ऐसा पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैम आपके लिए देती हैं, अब इसको सॉल्व करना, नहीं आएगा चलेगा लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है। अपना पूरा खोपड़ी लगा लेना, ठीक है, वो तो है ना सबके पास, अपना पूरा खोपड़ी लगाना। इस बॉन्ड को भैया ब्रेक करना है। सीखा क्या आपने, यहाँ पे हम लोग जो गोल्डन पॉइंट में रीजन लिए थे वही होना चाहिए। इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन यहाँ दोगे, ऑक्सीजन यहाँ दोगे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन देना है, यहाँ पे ऑक्सीजन देना है, ठीक है। ये आपका काम होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाना, क्या बनेगा क्या नहीं। अब यहाँ पे रीजेंट में मेरा मन कर रहा है तो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड कर दिया, अब यहाँ पे वाटर कर दिया। ये है आपके पास रीजेंट। ये भैया क्या है, होमवर्क है, इसको आप करके आएंगे। HW गृह कार्य नहीं कर आएंगे तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आएगा चलेगा लेकिन ये समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।